What was Mrs. Mallard's first reaction to the news of her husband's alleged death? मिसेस मलार्ड का उनके शौहर की मौत की खबर पर पहला रिएक्शन क्या था? Mrs. Mallard's first reaction to the news of her husband's alleged death was a storm of grief. मिसेस मलार्ड का पहला रिएक्शन उनकी हस्बैंड की मौत की खबर सुनकर एक गम के तूफान की तरह था. She wept at once with sudden, wild abandonment in her sister Josephine's arms. वो रोई अचानक से और बुरी तरह से मुराद यानी कि मौत की खबर सुन के, जो कि एक वाइफ नॉर्मली रोती है या एक औरत के जज्बात होते हैं, जज्बात बेकाबू हो जाते हैं, उस तरह से रोई अपनी बहन जोसेफिन के हाथों में या बाजुओं में या उससे लिपट कर. When the storm of grief went away itself, जब उनके गम का तूफान खुद ही चला गया, she locked herself into her room. उन्होंने अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लिया. She rested on a comfortable armchair. उसके बाद वो बैठ गई एक comfortable armchair पर, looking to the open window, और देखती रही एक खुली हुई खिड़की की तरफ. She sat with her head thrown back upon the cushion of the chair. वो इस तरह से बैठी कि उन्होंने अपना सर टिका दिया कुर्सी की गद्दी पर. Her gaze was fixed on the patches of blue sky outside the window. और उनकी निगाह एक जगह फिक्स हो गई या वो एक टुकटुकी बांध के देखने लगी बादलों के पैचेस पर या बादलों के गुच्छे पर जो कि खिड़की के बाहर थे. And she was feeling that something was coming to her. और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई चीज उनकी तरफ बढ़ रही है. क्वेश्चन नंबर 2 है, How would you describe Mrs. Mallard's reaction on hearing of her husband's death? आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे मिसेस मलार्ड का रिएक्शन उनकी हस्बैंड के मौत की खबर सुनने के बाद? तो इसका जवाब में हमने लिखा है, Mrs. Mallard's reaction on hearing of her husband's death was quite natural at first. Mrs. Mallard का रिएक्शन उनके शौहर के मौत की खबर सुनने के बाद बिल्कुल नेचुरल था शुरू में. She wept with sudden wild abandonment as any woman would. वो रोई अचानक से बुरी तरह से जैसे कि कोई भी औरत रोएगी. Later on, बाद में, she locked herself into her room thinking about her life with Mr. Mallard and feeling the grief of his death. बाद में उन्होंने अपने आप को अपने कमरे में लॉक कर लिया और सोचती रहीं अपनी लाइफ के बारे में मिस्टर मलार्ड के साथ, और वो उस गम के तूफान को फील करती रहीं जो उनके मौत के बाद उन्हें फील हो रहा था. लेकिन then she realized that now she is free. बाद में उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि वो अब आजाद हो चुकी हैं. She was feeling a sense of freedom in her life. वो अपनी जिंदगी में एक आजादी का एहसास फील कर रही थी, महसूस कर रही थी. She was enjoying a feeling of monstrous joy. वो एक शैतानी खुशी का एहसास को महसूस कर रही थी. She was thinking that now she would live for herself. वो सोच रही थी कि वो अब सिर्फ अपने लिए जिएंगी. And now, और अब there would be no one to stop her to her will. और अब कोई भी शख्स नहीं होगा जो उन्हें उनकी मर्जी से काम करने पर रोकेगा. क्वेश्चन नंबर 3 है, What is the surprise ending of the story of an hour? Or describe the surprise in which the story of an hour ends. सरप्राइज एंडिंग क्या है इस स्टोरी की, वो हमने इस सवाल में बतानी है. तो हमने इसके जवाब में लिखा है, द सरप्राइज एंडिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ एन आवर. सरप्राइज एंडिंग इस स्टोरी की जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ एन आवर है, व्हेन मिसेस मलार्ड बिलीव्ड दैट नाउ शी इज फ्री इन हर लाइफ. जब मिसेस मलार्ड को ये यकीन हो गया कि वो अपनी जिंदगी में अब आजाद हैं, एंड देयर इज नो वन टू स्टॉप हर टू हर विल. और अब कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उन्हें उनकी मर्जी से रोकेगा. Exactly the same moment, बिल्कुल उसी लम्हे somebody opened the front door with a latch key. बिल्कुल उसी लम्हे किसी शख्स ने फ्रंट डोर जो सामने का दरवाजा था खोला एक चाबी से. And he was her husband Brentley Mallard, who was actually not died.
और वो शख्स जो था वो था असल में उनका अपना ही शौहर ब्रेंटली मलाड, जो कि दर हकीकत नहीं मरा था इन द ट्रेन एक्सीडेंट, उस ट्रेन हादसे में, एंड वॉज अवे फ्रॉम द सीन ऑफ एक्सीडेंट, और वो एक्सीडेंट की जगह से दूर था। मिसेज मलाड कुड नॉट बेयर द फैक्ट, मिसेज मलाड को यह हकीकत बर्दाश्त नहीं हो सकी दैट स्टिल शी वॉज नॉट फ्री, कि वो अब तक आज़ाद नहीं थी इन हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में, एंड ऑल ऑफ हर ड्रीम्स, और उनके सारे जो ख्वाब थे तो लिव हर लाइफ फ्रीली, अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीने के, आफ्टर द हस्बैंड्स डेथ, शौहर की मौत के बाद, वर ब्रोकन, टूट चुके थे। शी डाइड ऑफ द शॉक, और वो शॉक की वजह से, झटके की वजह से मर गई। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैरिड लाइफ, किस तरह की शादीशुदा जिंदगी डू यू थिंक, आप सोचते हैं मिस्टर एंड मिसेज मलाड हैड इन द स्टोरी ऑफ एन आर, मिस्टर और मिसेज मलाड की थी कहानी द स्टोरी ऑफ एन आर के अंदर। जिसके जवाब में हमने लिखा है अबाउट द मैरिड रिलेशनशिप ऑफ मिस्टर एंड मिसेज मलाड, दो नॉट मेंशन क्लियरली इन द टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। मिस्टर और मिसेज मलाड की शादीशुदा जिंदगी के बारे में अगरचे स्टोरी के टेक्स्ट में क्लियरली नहीं लिखा हुआ, बट स्टिल, लेकिन फिर भी इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है दैट मिसेज मलाड लव्ड हर हस्बैंड एंड समटाइम्स नॉट। मिसेज मलाड अपने शौहर से प्यार करती थी और कभी कभार नहीं भी करती थी। द लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट, जो स्टोरी का टेक्स्ट है उसकी जो एक ये लाइन है, एंड येट शी हैड लव्ड हिम समटाइम्स, ऑफन शी हैड नॉट, और वो उन्हें प्यार करती थी कभी कभार और अक्सर वो उन्हें नहीं भी करती थी। टेल्स अस, हमें बताता है दैट ऑल्दो शी लव्ड हर हस्बैंड, अगरचे वो अपने शौहर से मोहब्बत करती थी, बट समटाइम्स शी डिड नॉट, लेकिन कभी कभार वो नहीं भी करती थी। इससे ये वाजे होता है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी नहीं थी। इन द लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी के बाद के हिस्से में वी रीड, हम पढ़ते हैं दैट शी फील्स अ सेंस ऑफ फ्रीडम इन हर लाइफ आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, कि उन्हें एक आज़ादी का एहसास होता है अपनी ज़िंदगी में उनके शौहर की मौत के बाद। ऑल्सो शोज, ये हमें ये चीज़ भी बताती है डैट के शी वॉज नॉट हैप्पी इन हर मैरिड लाइफ, कि अपने शादीशुदा ज़िंदगी में इतना खुश नहीं थी। सो इट कैन बी कंक्लूडेड, सो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है डैट देयर मैरिड लाइफ, कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी वॉज नॉट सो मच अ हैप्पी लाइफ, इतनी ज़्यादा कोई खुशी वाली ज़िंदगी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 और फाइनल क्वेश्चन हमारा है, व्हाट चेंज अकर्ड इन मिसेस मलाड्स फीलिंग्स व्हेन शी वाज अलोन इन हर रूम, जब मिसेस मलाड अपने रूम में अकेली थी तो उनकी फीलिंग्स में क्या तब्दीली आई। व्हेन मिसेस मलाड वाज अलोन इन हर रूम, जब मिसेस मलाड अपनी कमरे में अकेली थी, हर फीलिंग्स टुवर्ड्स द डेथ ऑफ हर हस्बैंड स्टार्टेड चेंजिंग, उनकी जो फीलिंग्स थी उनके शौहर के मौत के हवाले से तब्दील होना शुरू हो गई। शी फेल्ट अ सेंस ऑफ फ्रीडम, उन्हें आज़ादी का एहसास होने लगा। शी थॉट ऑफ द डेज अहेड शी वुड लिव विद फ्रीडम, वो सोचती रहीं उन दिनों के बारे में जो उनके आगे पड़े थे, जो वो जिएंगी आज़ादी से। शी सेड ओवर एंड ओवर अंडर हर ब्रेथ, उन्होंने कहा बार बार एक ही बात को अपने सांस के साथ, विद स्लाइटली पार्टेड लिप्स, थोड़े से खुले हुए होठों से, फ्री फ्री, कि मैं आज़ाद हूँ आज़ाद हूँ। एंड शी वॉज थिंकिंग दैट, और वो सोच रही थी कि देयर वुड बी नो वन टू स्टॉप हर टू हर विल, और अब ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो उन्हें आज़ादी से जीने पर रोकेगा।